अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन आज़ाद। आज पीटीआई के सेनेटर आज़म स्वाति साहब को एक बार फिर एफआईए ने गिरफ़्तार कर लिया है और उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया है। उनके ऊपर इल्ज़ाम वही है जो आज से कुछ दिन पहले लगाया गया था, यानी कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं आर्मी के अफसरान के नाम लेके, लेकिन इस बार उनके ट्वीट्स पहले से ज़्यादा सख्त हैं। इस बार उन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया अपने ट्वीट्स में। इसके अलावा अगर आप देखें कल के जलसे में इमरान खान साहब की भी तकरीर देखें तो इमरान खान साहब ने भी आर्मी के जो साबिका अफसर होने वाले हैं जनरल बाजवा साहब, उन पे नाम लिए बगैर तनकीद की उनके जो फैक्ट फोकस की जो रिपोर्ट आई है जनरल बाजवा साहब के ख़ानदान के हवाले से, असासों के हवाले से, उसका हवाला देते हुए इमरान खान साहब ने उन पे तनकीद की। इसके अलावा कल के जलसे में आज़म स्वाति साहब ने भी नाम लेके तनकीद की जनरल बाजवा साहब पे। पहले तो इस पे बात कर लेते हैं कि क्या आज़म स्वाति साहब का तनकीद करना जायज़ भी है या नहीं। मेरा ख्याल है तनकीद करना में कोई बुराई नहीं है, और ख़ास तौर पे जो पब्लिक ओहदों पे लोग मौजूद होते हैं उनको अपने आप को इस चीज़ से बिल्कुल भी बरी नहीं समझना चाहिए कि अगर उन पे तनकीद की जा रही है तो वो उनको इसको बर्दाश्त ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आज़म स्वाति साहब की जो इस बार की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी सख्त है। उन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया है। मैं समझ सकता हूँ जो उनके साथ पिछले दिनों हुआ है, उसके बाद कोई भी शख्स जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, वो गुस्से में होता है, तो वो कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज़म स्वाति साहब खुद जिस ओहदे पे मौजूद हैं उस ओहदे की भी इज्जत यही है कि आज़म स्वाति साहब कम अज़ कम गालियों का इस्तेमाल ना करें। वो जिन शख्सियात पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर उन पे इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं, यानी कि आज़म स्वाति साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको बरहना किया गया और उसने उनको मारा गया, उसके अलावा उन्होंने वो वीडियो का इल्ज़ाम लगाया जो कि उनके अहल खाना को भेजी गई वीडियो, उनका कहना है कि वो वीडियो भी सच्ची वीडियो है। तो इस तरह के जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं, इसके बाद तो किसी भी शख्स की यही हालत होती है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, वो गुस्से का शिकार होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक ये चीज़ साबित नहीं हो जाती कि इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं, जब तक किसी को ज़िम्मेदार ठहरा के उसको बुरा भला बोलना या पब्लिकली गालियाँ देना, मेरा ख्याल है किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। कुछ लोग उनकी गिरफ्तारी को कल जलसे में हुई उनकी तकरीर से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें भी उन्होंने जनरल बाजवा साहब का नाम लेके तनकीद की और कुछ सवालात उठाए। लेकिन जो इसकी रिपोर्ट आई है वो वही है कि उनकी उन ट्वीट्स की वजह से उनको उठाया गया जिसमें उन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया था। अगर आप कल के जलसे में देख लें तो इमरान खान साहब भी जनरल बाजवा साहब पे तनकीद करते नजर आए। हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, आज से अगर 1 साल पीछे चले जाएं हम, या कुछ चंद माह ही पीछे चले जाएं, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान साहब या पीटीआई इस तरह आर्मी के अफसरान पे तनकीद करेगी, और ख़ास तौर पे जनरल बाजवा साहब पे तनकीद करेगी, जिन पे इमरान खान साहब अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में जनरल बाजवा साहब की तारीफ़ें करते रहे और अवाम को बताते रहे कि जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा खिदमात जिनकी हैं वो जनरल बाजवा हैं। इमरान खान साहब तो खुले आम पब्लिक में जनरल बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करते थे कि वो ऐसे जर्नल हैं जो कि हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं करते, और इमरान खान साहब का कहना था कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव नहीं है हुकूमत करने के लिए। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत गई, हमने देखा सारे मामलात ही बदल गए। तनकीद का रुख जो है वो जनरल बाजवा साहब की तरफ हो गया, सारे इल्ज़ामात का रुख भी उनके ऊपर हो गया। जो इमरान खान साहब के 3.5 साल दौरे हुकूमत में जो जो गलतियाँ हुई थी उनका भी सारा इल्ज़ाम जनरल बाजवा साहब पे चला गया। कल की तकरीर में भी इमरान खान साहब ने हवाला दे के कहा कि जिन लोगों के हाथ में पावर थी वो करप्शन को गलत नहीं समझते थे। वो मुझे कहते थे आप मईशत ठीक करें, छोड़ें जी इन लोगों की करप्शन को। उनका कहना था नैब भी उन्हीं लोगों के नीचे थी, यानी उनका जो इल्ज़ाम था वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। उनका कहना था मैं भी नैब के ज़रिए नहीं कर रहा था, वो सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही थी। जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने से पहले उन सब चीज़ों का क्रेडिट इमरान खान साहब खुद लेते थे कि सारे केसेस मेरी वजह से चल रहे हैं और मैं ही बना रहा हूँ। तो समझ नहीं आती किस चीज़ पे एतबार किया जाए। इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में जो बातें करते थे उन पे एतबार किया जाना चाहिए, या उनकी हुकूमत जाने के बाद जो वो बातें करते थे उन पे एतबार किया जाना चाहिए। आज से चंद माह पीछे हम चले जाएं तो हम देखते थे कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं या पीटीआई वाले, उनके ख़ास तौर पे जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, जनरल आसिफ गफूर साहब, इनकी पिक्चर्स वो डीपी पे लगाया करते थे। और आपको तो याद ही होगा शहरयार अफरीदी साहब ने वसीम बदामी के शो में कहा था कि जनरल बाजवा तो जो है वो हमारे बाप की तरह है, कौम के बाप की तरह है। तो इतना पीटीआई वाले इन लोगों से मोहब्बत करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने ज़्यादा मामलात ख़राब हो गए कि अब तनकीद शुरू हो गई है, और तनकीद भी एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से शुरू हो गई है। जनरल बाजवा साहब की आप आखिरी तकरीर सुने तो उसमें भी उन्होंने झूठा बयानिया बनाया मेरे ख़िलाफ़, और वो सारी वो जो उन्होंने पीटीआई के हवाले से भी तकरीर की। इसके अलावा अगर आप पीटीआई की पूरी 7 महीने की कंपेन देखें
तो वो भी आर्मी के अफसरान के ख़िलाफ़ है, उन्हीं अफसरान के ख़िलाफ़ है जिनसे वो प्यार करते थे, जिनको अपना बाप बोलते थे, उन्हीं के ख़िलाफ़ अब वो सारी तनकीद है। वैसे डीपी लगाने वाली जो रवायत है ये अगर हम देखें तो जनरल रईस शरीफ साहब के ज़माने से शुरू हुई है। जो भी सियासी कारकुनान या सोशल मीडिया पे लोग होते हैं उनको जिस भी आर्मी चीफ से मोहब्बत होती है वो उसकी तस्वीर अपनी डीपी पे लगा के रखते हैं। हर दफ़ा अलग ही पार्टी के लोग होते हैं। अगर आप देखें तो रईस शरीफ साहब की तस्वीर लगाई जाती थी, उसके बाद जब कमर जावेद बाजवा साहब का ज़माना आया तो उनकी तस्वीर लगाई जाती थी, आसिफ गफूर साहब, फैज़ हमीद साहब की तस्वीरें लगाई जाती थी डीपी पे, और दूसरी साइड के जो लोग हैं वो इसको बुरा समझते थे। अब इसी तरह नए आर्मी चीफ आए तो मैंने देखा है कि फिर कुछ सियासी पार्टी के कारकुनान जो है अब वो उनकी तस्वीरें अपनी डीपी पे लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये आर्मी को ऑलरेडी मुतनाज़ा बनाने वाली होती है कि आप आर्मी के अफसरान की तस्वीरें लगाते हैं अपनी डीपी पे और आप कहते हैं कि ये जो अफसर आया है ये हमारी तरफ से आया है, या आप उसको ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा साथ देगा। थोड़ा सा इस चीज़ से सबक सीखें जो पीटीआई के साथ हुआ है। अब अगर आप देखें तो एक तरफ तो पीटीआई के जो हालात चल रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। इमरान खान साहब रोडों पे हैं, इमरान खान साहब जो भी मुतालबा करते हैं वो पूरा नहीं हो रहा, उनको इलेक्शंस चाहिए थे जल्दी, वो नहीं हो रहे, आर्मी चीफ लगाना चाहते थे वो नहीं लगा पाए, और अब इमरान खान साहब ने जो आखिरी मैं कहूँगा पत्ता खेला है वो ये पत्ता खेला है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब हम असम्बलियों से बाहर जा रहे हैं, अब हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, पंजाब असम्बली हमारे पास है और इसी तरह KPK की हुकूमत है, हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, हम उनसे भी बाहर चले जाएंगे। और दूसरी तरफ जो अहम खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी रिटायरमेंट का इरादा कर लिया है और अगले चंद दिनों में वो भी रिटायर्ड हो जाएंगे आर्मी से। वैसे आर्मी में जो रवायात हैं वो ये हैं कि अगर जो सीनियर अफसर है, सीनियर जनरल है, वो अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनता और उससे जूनियर बन जाता है तो सीनियर खुद ब खुद रिटायर्ड हो जाता है। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब तो ऑलरेडी जूनियर थे जनरल आसिम मुनीर के, लेकिन उन्होंने फिर भी रिटायर्ड होने का फैसला किया। सियासी कारकुनान को ये देखना चाहिए कि ये एक इतनी जो मोहब्बत भरी दास्तान थी पीटीआई की और आर्मी की, वो इस नहज पे आके क्यों ख़त्म हुई कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम एक दूसरे को ठहराया जा रहा है, और जो मुखालफिन हैं वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं और ये दोनों पार्टियां जो हैं या ये दोनों जो पार्टनरशिप पे चलते हुए आए थे ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि DG ISPR जनरल आसिफ गफूर ने मीडिया से कहा था कि आप मस्बत रिपोर्टिंग करें कुछ महीनों के लिए, पीटीआई को वो सहूलत दी गई थी और बहुत सी सहूलियात दी गई थी पीटीआई को। लेकिन इस सारे मामले का जो एंड है वो बहुत ही अफसोसनाक हुआ है। एक ऐसा इदारा जो कि बहुत इज़्ज़तदार इदारा था, जिसकी बहुत इज़्ज़त थी पाकिस्तानी अवाम के दिलों में, उसको ही मुतनाज़ बना दिया गया। अब इसका इल्ज़ाम किसके सर डाला जाए? इदारे के चंद लोगों की शायद पॉलिसीज़ थी जो बाद में उनके ही अपने गले पड़ी। जैसा कि आसमा शराजी साहिबा ने कहा कि जब जनरल बाजवा से सवाल किया गया कि जितना भी इस वक्त मुल्क में मामला चल रहे हैं और सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर भी जाती है, तो जनरल बाजवा साहब ने बहुत ही अफसरदा लहजे में कहा कि हम 4 जनरल जो हैं वो पीटीआई पे कुर्बान हो गए। यानी कि अगर आप 4 जनरल देख लें, एक तो उन्होंने हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो एक तो वो खुद हो गए, 3 और होने चाहिए, तो फैज़ हमीद साहब भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो इसके अलावा 2 और भी कोई जनरल हैं जो पीटीआई के साथ थे, लेकिन आखिर में आके मामलात इस नहज पे पहुंच गए कि आपस में ही इनके जो मामलात हैं वो ख़राब हुए और एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने पड़ गए। बाकी सियासी पार्टियों के भी जो कारकुनान इस वक्त नए आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा रहे हैं अपनी डीपी पे, वो भी कोशिश करें कि नए आर्मी चीफ जो आए हैं उनको मुतनाज़ा बनाना छोड़ दें, और कोशिश ये होनी चाहिए कि हर पार्टी जो है आर्मी चीफ को ऑन करे और हर पार्टी ही कहे कि ये हमारे मुल्क के आर्मी चीफ हैं, और आर्मी चीफ का किरदार भी ऐसा होना चाहिए। और जैसा कि ये जाहिर भी हो रहा है, उनकी शख्सियत से ज़ाहिर हो रहा है, उनकी जो माजी रहा है उससे ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि वो कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। और अगर किसी को ये गलत फहमी है कि नए आर्मी चीफ उसका साथ देंगे, उसकी पार्टी का साथ देंगे, उसकी पार्टी को जो है पावर में रखेंगे, या किसी को ये उम्मीद है कि वो नए आर्मी चीफ पे प्रेशर डाल के उनको इसलिए इस पे आमादा कर लेगा कि वो इसकी पार्टी को हुकूमत में लेके आए, तो मेरा ख्याल है ये गलत फहमी है। क्योंकि अब जो आर्मी चीफ आए हैं उनके हवाले से ये बात मशहूर है कि वो सियासत में इंटरफेयर
इंटरफेरेंस को बिल्कुल गलत समझते हैं और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि फ़ौज का इदारा और बदनाम हो, बल्कि उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है इस वक्त कि फ़ौज का एतमाद जो है वो दोबारा से अवाम में बहाल करना। और जितना ये इदारा बदनाम हो चुका है और इसके ऊपर इल्ज़ामात लग चुके हैं, इन इल्ज़ामात को धोना। अब जो आर्मी का इदारा है वो मुसलसल ये बात दोहरा रहा है कि अब हम लोग अपनी आईनी जिम्मेदारी में रहते हुए ही अपना किरदार निभाएंगे। इमरान खान साहब ने जो अपना हकीकी आज़ादी मार्च शुरू किया था लाहौर से, उसका मकसद हासिल नहीं कर सके। 1 महीना उनका हकीकी आज़ादी मार्च चलता रहा, लाहौर से आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी की तरफ, उसमें उनके ऊपर हमला भी हुआ, एक इंसान की जान भी गई। और जिस वक्त वो रावलपिंडी पहुँचे, उन्होंने पहुँच के एक जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने दोबारा से आगे का एक लाएअमल दे दिया कि अब हम लोग असम्बलियाँ तोड़ देंगे और अब हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे। जो उनके मुखालफिन हैं वो तो ये तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आए तो इस्तीफ़ा लेने थे, लेकिन अब खुद इस्तीफ़े देने का ऐलान करके वापस जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के हाथ भी कुछ नहीं आया इस पूरे महीने में, जो उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया इतना बड़ा और फिर एक जलसा किया रावलपिंडी में, उससे उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अब देखना ये है कि जो उन्होंने ये बात की है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे, उस पर वो कायम रहते हैं या वो उस पर अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरी तरफ पीडीएम की भी कोशिश है कि जो पंजाब हुकूमत है वो उसको गिरा दें और अपनी हुकूमत बना लें। अब आने वाले दिनों में ये चीज़ हमें मालूम हो ही जाएगी। जब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।